हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पर एक थिन स्फेरिकल सेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज जो है इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ये इसका सेंटर हुआ है और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। तो यहाँ पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बाई गॉस थ्योरम। ठीक, तो इस पी पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि पॉइंट पी पर एक एलिमेंट एरिया कंसीडर कर लेते हैं ऑफ मैग्नीट्यूड डी ए। तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेडियली आउटवर्ड होगी, ये इस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन है, यानी कि थीटा यहाँ पर क्या होगा 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट एरिया यानी कि ई डॉट डी ए, ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस, तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस आ जाएगा। अब ये जो है ई डी ए, ठीक, कॉस थीटा, थीटा क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, ई कांस्टेंट रहेगा। गॉसियन सरफेस पे ई की वैल्यू सेम रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि अगर इस गॉसियन सरफेस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसकी सेंटर से दूरी क्या होगी, स्मॉल आर होगी। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा गॉसियन सरफेस पे। तो ई कांस्टेंट, तो उसको मल्टीप्लाई में कर देंगे। अब ये जो डी ए है एलिमेंट एरिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यानी कि ये एलिमेंट एरिया है, अब मैग्नीट्यूड डी ए, और ये टोटल सरफेस एरिया, इसका इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। अब ये फार्मूला देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जैसा है, वही सेम फार्मूला है, यानी कि ये चार्ज जो सेल है और आउटसाइड पॉइंट जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी जो फील्ड लाइंस है कहाँ से आती है, अपियर हो रही है इसके सेंटर से, तो सारा का सारा चार्ज जो है सपोज टू कंसंट्रेट एट द सेंटर पॉइंट। ठीक, अब इसी को जो है फार्मूले को सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे। तो सिग्मा यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर पे, तो इसका सरफेस एरिया जो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q की वैल्यू यहाँ से सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये Q की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में आ गया। अब यही पूछेंगे अगर पॉइंट सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो सरफेस पे है पॉइंट, अगर यही पॉइंट पी सरफेस पे होगा तो आपको क्या कर देना है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर देना है। यहाँ पे कैपिटल आर कर देंगे, बस यहाँ पे कैपिटल आर कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर पॉइंट यही इनसाइड हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तब यही फार्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। लेकिन क्यू जो है वो 0 है, क्योंकि अगर इस पॉइंट से पास होता गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे स्मॉल आर रेडियस का, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू 0 होगा, तो ये 0 हो गया, यानी कि यहाँ से ई 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इनसाइड पॉइंट के लिए, और आउटसाइड पर क्या करना है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर देना है सरफेस के लिए, और आउटसाइड के लिए ये आ गया। ठीक, और इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होता है, सेंटर से लेकर के सरफेस पर जब आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और फिर सरफेस से बाहर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये ग्राफ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये तीनों एप्लीकेशंस हो गए। तो आप लोग जो है गॉस थ्योरम उसके तीनों एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए।